देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एमपी एमएलए लोग वोट डालते हैं। जो एमपी एमएलए का वोट होता है, एक वोटों का वैल्यू क्या होता है आज ये देखना है। सबसे पहले देखना है एक एमएलए का जो वोट होता है, एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू है, उसका एक वोट का कितना वैल्यू है। अगर एक विधायक सांसद वोट डालते हैं तो उसका कितना वोट होगा। सबसे निकालने का तरीका है, पहला एक एमएलए का वोट राज्य का कुल जनसंख्या, राज्य में कितना जनसंख्या है, उसका राज्य का एमएलए कितना है। मान के चले कि राज्य का जनसंख्या कुल 100 है, 100 पूरा है, और राज्य में कुल एमएलए कितना है 10 है, और 100 से गुना कर दिया, क्या गया गुना कर दिया गया, तो क्या बचा। देखिए ये दोनों कट गया 10, यानी एक एमएलए का वैल्यू 10 वोटर के बराबर के होगा। इस प्रकार एक एमएलए के वोट का वैल्यू कुल एमएलए का वोट, तो एमएलए कितना है, कुल एमएलए जो वोट डालेंगे उसका वोट का वैल्यू क्या होगा ये देखा जाता है। उसके बाद कुल सांसदों की संख्या, लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 है, कितना है 543, जबकि राज्यसभा में 272 की 275 है। तो ये देखा जाएगा कि इसका जो होता है वैल्यू कितना है, एक सांसद का वोट का वैल्यू क्या होता है, तब निकाला जाता है एक एमएलए और एमपी का वोट की संख्या निकाला जाता है। कारण भारत के सभी राज्यों के एमएलए को वोट को मिलाने पर जो है एमएलए का वोट कुल होता है 5,49,49,495 होता है। कितना 5,49,49,495 होता है। एक राष्ट्रपति को चुनने के लिए इतना वोटर की जरूरत पड़ती है, तो हर राज्य से जाते हैं संसद विधायक, और वह लोग भाग नहीं लेंगे जो राज्य के मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री को होने के साथ साथ वो विधानसभा का भी सदस्य है। विधानसभा का सदस्य नहीं होना, एमएलसी है तो हो सकता है, लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं होना, अर्थात विधायक नहीं होना चाहिए, तब जाके वो वोट गिरा सकते हैं। अगर विधानसभा का सदस्य है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो वोट गिराएंगे जाके, ये होती है। देखिए कह रहा है अनुच्छेद 69 जो है, इसमें कह रहा है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। किसका, उपराष्ट्रपति का। जो उपराष्ट्रपति है इसको शपथ दिलाना किसका काम होगा, राष्ट्रपति का काम होगा। इसकी चर्चा संविधान में किया गया है कि जब कोई भी उपराष्ट्रपति होगा उसकी चर्चा कौन शपथ दिलाएगा, उसको शपथ ग्रहण कराने का काम राष्ट्रपति का होता है। अनुच्छेद 70 में कह रहा वैसा आकस्मिक स्थिति, जब मान लीजिए किसी प्रकार की स्थिति बन गया है, तबीयत खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया है, या कहीं चले गए, तो उस समय जो है आकस्मिक स्थिति में जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उस समय वो काम सारा राष्ट्रपति का जो होता है उपराष्ट्रपति के पास आ जाता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कारण जिस कारण राष्ट्रपति का पद खाली है, तो वह स्थिति वैसा बन जाता है कि उपराष्ट्रपति को वैसा काम करना पड़ेगा। राष्ट्रपति का सारा काम उपराष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। जैसे खराब स्वास्थ्य हो गया, हॉस्पिटलाइज है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस समय जो अगर देश की कोई स्थिति आएगा तो उस समय झेलने काम आ जाएगा, उपराष्ट्रपति के हाथों में हो जाएगा, ना कि राष्ट्रपति के हाथों में रहेगा। अपहरण, मान लीजिए अपहरण हो गया राष्ट्रपति का, अब तक तो भारत में राष्ट्रपति का अपहरण न हुआ है, कारणवश अगर हो गया तो क्या करेगा, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही काम करेगा। अनुच्छेद 62 में हमने बताया उसके त्याग पत्र का चर्चा किया गया है। मृत्यु, अगर मर गया तो उस समय क्या होना चाहिए, महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ से लगेगा, राष्ट्रपति के ऊपर लोकसभा से, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से। अवैध मान लोग चोरी डकैती हो गया या गिरफ्तार कर लिया गया, कार्यकाल उसका कितना दिन का कार्यकाल, इनकी भी चर्चा संविधान किया गया। अनुच्छेद 63 में कार्यवाहक वो काम को संभालेगा, राष्ट्रपति का भी जिक्र किया गया और उपराष्ट्रपति का भी जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 64 में स्वास्थ्य खराब होने पर या अपहरण होने पर या व्यस्तता, कोई कारणवश व्यस्त हो गया। और अनुच्छेद के 71 में जो है चर्चा किया गया, अनुच्छेद 71 में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों का जो निपटारा होगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप अनुच्छेद
71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो होगा निदान कहाँ होगा, इसका चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगा। कहाँ पर उपराष्ट्रपति का चर्चा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट करेगा। मान लो किसी बात पर फंस गए उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों झमेला में आ गया, तो वह बात जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के ये पावर है कि दोनों के विवादों को सुलझाए। सुप्रीम कोर्ट पास तो सब बहुत सारा पावर है। दो राज भिड़ गया, इसका भी विवाद कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के विवादों को कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी जो चर्चा होगा, कोई भी बात मैटर उखड़ गया, इसका भी निदान कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। करेक्ट। अनुच्छेद जो 72 है, आर्टिकल 72, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्तियों का चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मुकदमा को क्षमा कर सकता है, किसी भी प्रकार के अपराधी को क्षमा कर सकता है, लेकिन जब कोई सैन्य शक्ति पर हमला करे या पुलिस प्रशासन पर वो अत्याचार किया है, तो उस समय राष्ट्रपति के पास भी ये पावर नहीं होता है कि उसको रोक सके। राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को रोक सकता है, फांसी की सजा को रोक सकता है, उम्र कैद की सजा को भी राष्ट्रपति रोक सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये सारे व्यवस्था है, राष्ट्रपति के पास ताकत है, संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए वह कर सकता है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका प्रणाली, जो संघ राज है उसका कार्य प्रणाली जो होता है, उसको आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। कौन बनाएगा, हर राज्य का कानून जो बनाने का काम जो है राष्ट्रपति अपने हिसाब से करेगा। देश को चलाने के लिए अपने हिसाब से नहीं, देश तो प्रधानमंत्री के हाथों के सरकर्मन्वय होता है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति नहीं होता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, राष्ट्रपति को आदेश देगा आप महोदया महोदय ऐसा करें, उसके लिए एक मंत्री परिषद होता है, और इसका अध्यक्ष जो है खुद प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सारा मंत्रिमंडल क्या है, अध्यक्ष होता है, अधीन होता है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपलब्ध व्यवस्था करना, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी को पकड़ के पुच्छो बना दे, ऐसा कहीं चर्चा नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो बाप रे किसी को बना दे, घूसे दे के लोग बन जाएगा, ऐसा कहीं चर्चा नहीं किया गया। बल्कि राष्ट्रपति जो हो तब काम करेगा जब प्रधानमंत्री उसको आदेश देगा। जिसे विपक्ष का जब राष्ट्रपति बनता भारत में, तो बहुत सारे एक्शन ले सकते थे। भाई एक्शन वो क्या लेगा, जब वो ज़्यादा एक्शन लेगा तो महाभियोग लगा देगा, तुम्हारे ऊपर लोकसभा से पारित कर देगा लोग। तो राष्ट्रपति भी वहाँ बुखला नहीं पाता, क्योंकि उसको नाम मात्र के बना दिया कि बैठो खाओ, फुल एसी रूम मिल गया, खूब खाओ पियो ऐसा करो। यही काम राष्ट्रपति का रह गया है, केवल नाम मात्र के राष्ट्रपति एक बड़ा पद है, बाद बाकी कोई उसका पद नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।